बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बगैर टाइम के ज़ाय किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक सैलरी रिटर्न के हवाले से है। आज के ये टॉपिक में हम सैलरी के रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं उसके बारे में समझेंगे। वीडियो को मैं हिस्सों में बांटूंगा और प्लेलिस्ट में सैलरी रिटर्न में मैं ऐड करते रहूंगा ताकि आप छोटी छोटी वीडियोस आसानी से देख सकें और इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती जाए। अच्छा, सबसे पहले एक सैलरी रिटर्न से पहले समझने से पहले ये हम देखेंगे कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है ये पता होना लाजमी है। अ, कि हेड्स ऑफ इनकम 5 किस्म के हैं: सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इन सारों के मजमूए से टोटल इनकम बनेगी। उसके बाद अगर कोई डिडक्टिबल अलाउंस है तो वो हम लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आता है, उस पर रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स पेबल आ जाएगा। उसके बाद हम जो है वो लेस क्रेडिट्स करेंगे और कोई एडवांस टैक्स ऑलरेडी हमने पे किया हुआ है टैक्स अगर, तो वो भी लेस करेंगे तो हमारे पास टैक्स पेबल या रिफंडेबल रिटर्न के साथ आ जाएगा। तो अब सैलरी की रिटर्न को समझने के लिए हम अब ये चीजें देखते हैं कि हमने अगर सैलरी की रिटर्न करनी है तो उसकी उसे फाइल करने से पहले हमें हमें ये मदद सेल चीजें करनी है। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है जो हमें आगे सैलरी की रिटर्न फाइल करने में मदद कर सकती है। बैंक स्टेटमेंट उस शख्स के जिसकी सैलरी रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, या खुद अगर हम सैलरी इनकम हासिल कर रहे हैं तो वो हम बैंक स्टेटमेंट हासिल करते हैं। सैलरी शीट्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की होती हैं, पब्लिक एम्प्लॉयज की भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर केस में नहीं होती, तो वो हम बैंक स्टेटमेंट से निकाल लेते हैं या रेलिवेंट पर्सन से पूछ लेते हैं। इस एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन के लिए डाटा इकट्ठा करेंगे। एसेट्स अगर कोई शख्स के पास है तो वो भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। एडवांसेस टैक्स पेड अगर उसने एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं तो वो भी उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह या उसकी इंफॉर्मेशन हम हासिल करेंगे। बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलेशन करेंगे, मंथ वाइज सैलरी इनकम वर्किंग करेंगे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह, सैलरी शीट, एक्सपेंस कैलकुलेशन, एसेट्स एडवांस टैक्स पेड वगैरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अब हम बैंक स्टेटमेंट की रिकॉन्सिलेशन की तरफ अगर हम बढ़े, जो दूसरा एक चीज हमें करनी है, तो एक एक महीने की मैंने एक शख्स की स्टेटमेंट निकाली है सिर्फ समझाने की वजह से। आपने पूरे साल की लेनी है जिस शख्स की आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। अच्छा, तो ये ओपनिंग बैलेंस 1/7/2023 में 710 था। 500 विड्रॉल किया है, 200 किया है, 67580 ये सैलरी इनकम आई है। और ये 63674 जो है ये इनकम, जो है ये मेडिकल अलाउंस, ये मेडिकल परक्विजिट्स के तौर पर आप समझ सकते हो। अच्छा, आपने इनफ्लो और आउटफ्लो जो बैंक स्टेटमेंट है उसे ध्यान से देखना है। आपने पूरी बैंक स्टेटमेंट पूरे साल की होगी, वो थोड़ी सी बड़ी होगी, एक महीने की है, तो आपने उससे पूरे बगौर देखना है, उसके पूरा जायजा लेना है, कोई चीज आपसे स्किप ना हो जाए। इसकी क्रेडिट साइड पे जो चीजें आ रही हैं ये आपकी पास बैंक स्टेटमेंट, बैंक में आपके अकाउंट में अमाउंट आ रही है। और जो डेबिट साइड पे आ रही है ये वो अमाउंट है जो आप विड्रॉल करते हैं या किसी दूसरे को आप ट्रांसफर करते हो, यानी अकाउंट से निकल रहे हैं। तो ये आपने डेबिट और क्रेडिट को रिकंसाइल करना है एक प्रॉपर तरीके से कि ये दोनों टैली। इससे आगे आपने मंथ वाइज सैलरी की एक सैलरी शीट से या वर्किंग करनी है सैलरी की। अब ग्रोस सैलरी इस बंदे की 70,000 थी, 500 टैक्स लगा। 500 टैक्स कैसे लगा? 2024 का एक रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। अब 8 लाख 40,000 इसकी ग्रोस सैलरी इनकम थी जिसपे टैक्स लगना था। 6 लाख तक एग्जाम था, तो 6 लाख से ऊपर अगर डिफरेंस लें 840,000 का 6 लाख से, तो ये 240,000 होता है। 240,000 को हमने रेलिवेंट स्लैब वाले रेट से मल्टीप्लाई किया। आप, उम्मीद करता हूँ कि आप टैक्स कार्ड को यूज करना जानते होंगे।
तो हमारे पास 2.5% था 2024 में, 12 लाख तक। 240,000 को 2.5% से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 आ गया। 6,000 को 12 से डिवाइड किया तो 500 हम हर मंथली तो हिसाब से एडवांस टैक्स जमा करवा रहे होंगे, डिडक्ट करके हमारा जमा करा रहे हैं। ईओबीआई की वर्किंग हमने कैसी करनी है? ईओबीआई दो चीजों का मजमुआ होता है। 5% एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है और 1% मिनिमम वेज का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, तो इधर शायद, सॉरी, इधर 320 आना है, क्योंकि